जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जिला सांबा की अगर बात करें तो बड़ा ही गर्व का पल है। मैं इस समय सांबा के संगवाली गांव में मौजूद हूं और एक छोटा सा गांव है और इस छोटे से गांव के कार्तिक खजूरिया ने इस गांव का नाम रोशन कर दिया और अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। वो किस तरह से, आप सब लोग जानते हैं कि सीबीएसई 10th क्लास के रिजल्ट जो वो डिक्लेयर हो चुके हैं। नतीजे घोषित होने के बाद कहीं ना कहीं हम बच्चों में काफी उत्साह देख रहे हैं। बच्चे लगातार इंतजार कर रहे थे कि हमारा रिजल्ट आए और हम आगे अपने फ्यूचर गोल्स पर, फ्यूचर प्लान्स के ऊपर काम करें। तो कार्तिक खजूरिया ने 10th क्लास सीबीएसई रिजल्ट में 96.8% मार्क्स हासिल करके अपने गांव का नाम तो रोशन किया, लेकिन अपने घर वालों को भी गर्व महसूस कराया। आज पूरा परिवार मेरे साथ है, मैं इस संगवाली गांव में हूं। तो कार्तिक को आप शुभकामनाएं जरूर दें, इनके परिवार को शुभकामनाएं जरूर दें। आज कार्तिक से हम बात करेंगे कि क्या कुछ आगे के फ्यूचर प्लान्स रहेंगे, क्योंकि पहला पड़ाव जो है वो ये पार कर लिया है। अब अगले पड़ाव को लेकर तैयारी शुरू है। वो किस तरह से, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट दौर अब जो है वो कार्तिक का शुरू होगा, 11th और 12th, जिसके बाद लाइफ का टर्निंग पॉइंट वहां से शुरू होता है। तो कार्तिक, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10th क्लास में आपने साबित कर दिया, अपनी माता पिता के उम्मीदों पर खरा उतरे हो और अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतर के अपने गांव का नाम रोशन किया है। मैं जानना चाहूंगा इस मुकाम को लेकर किस तरह से आपने तैयारी की थी। 10th क्लास के जो एग्जाम्स थे आपके, कितना हार्डवर्क किया था जिसके बाद आपने ये मुकाम हासिल किया है। क्या कहेंगे इस अचीवमेंट को लेकर? जैसे हमारा एग्ज़ाम होता है फ़ेब में, तो उसके लिए पूरा साल भर पढ़ना पड़ता है बिल्कुल। कि जो पेपर है इसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। बिना कंसिस्टेंसी के थोड़ा मुश्किल होता है। जी। जैसे सिलेबस तो क्लास 10th का कम है, लेकिन उसको पढ़ना पड़ता है कंसिस्टेंसी से, तभी हो पाता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, ये अभी आपका स्टार्ट है, आप कह सकते हैं कि एक आपने जो टर्निंग पॉइंट आगे आपकी लाइफ पे रहने वाले हैं। मम्मी पापा के सपोर्ट को इस दौर में आपने किस तरह से देखा? क्योंकि हर मम्मी पापा चाहते हैं कि उनका बेटा, उनके बच्चे एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे। तो सपोर्ट किस तरह से रहा? जैसे पूरे साल भर मेरे को अच्छे से सबने ट्रीट किया कि जब भी मैं थोड़ा से अनकंफर्टेबल होता है लेके कि पढ़ूंगा अभी क्या करूंगा, कि इतना सिलेबस है, तब सभी मेरे सपोर्ट करते थे जी। कि पढ़, कुछ नहीं होगा, कर मेहनत कर। तो सबका सपोर्ट था, सब बड़े भाई का, सबका। सबका। तो मैं स्कूल की बात करूंगा, स्कूल टीचर्स की बात करूंगा। किस तरह से आपने अपने डाउट्स क्लियर करवाए? सपोर्ट कैसा रहा टीचर्स का, स्कूल मैनेजमेंट का? सभी सभी का अच्छा ही था। हम्म। इन्वायरमेंट भी स्कूल का अच्छा था और हम्म। सभी अच्छे से ही बिहेव करते थे। सबका अच्छा था, अगर कोई डाउट आता था तो मैं पूछ लेता था हम्म। सिंपली। ठीक है। तो जब रिजल्ट निकला तो उससे पहले फीलिंग्स क्या थी घर में? पता था कि रिजल्ट आने वाला है, या अचानक से पता चल गया कि रिजल्ट आ गया है? अचानक से ही लगा था पता। हम्म। मैं उस टाइम पे अंदर ही था, घर पे ही था, तो हम्म। मैं फ़ोन आया था पापा का कि रिजल्ट निकल गया है। तो उस टाइम में थोड़ा ऐसा लगा कि अचानक से आ गया कुछ। शॉकिंग है, अचानक आया। फिर जब आपने मार्क्स देखे उसके बाद, उसका थोड़ा ऐसे उसके हुआ बाद था। कैसा माहौल था घर का? उसका अच्छा था, हम्म। सभी खुश थे। सभी खुश थे। फिर सभी के फोन भी आ रहे होंगे आपको, रिलेटिव्स के, सबके, कि भाई मुबारक है आपको। हाँ, हम्म। सबके आ रहे थे। मेरे को खुद नहीं पता है कि इतना वो हो जाएगा। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते थे? बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखना। स्कूल भी जाना है, घर में स्टडीज को भी टाइम देना है। ये सारी चीजें कैसे आप मैनेज कर रहे थे? टाइम मैनेजमेंट के लिए करना पड़ता है डेली। जब आप कोई चीज़ डेली में आओगे तो आप मिस्टेक्स नोटिस करोगे, मैं इस जगह ये मिस्टेक कर रहा हूँ। और जब अगर आप उसको ट्राई करोगे तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप ही उधर का ठीक होता रहेगा। अगर हम मिस्टेक्स नोटिस करें कि हमारा डे का कौन सा टाइम जो वेस्ट जा रहा है, कहाँ पे अगर हमने ये करना है अब हम नहीं किया। तो अभी आगे क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स है आपके? क्योंकि मैं स्ट्रीम बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, मैं वो पूछने जा रहा हूँ आपको कि अभी कौन सी स्ट्रीम आप चूज करने जा रहे हैं और उस स्ट्रीम को लेकर आगे कैसे काम किया जाएगा? अभी मैंने नॉन मेडिकल लिया है। हम्म। और इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न था कि बड़ी ज़्यादा वैराइटीज़ ऑफ फिर पेपर्स वगैरह हो जाते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम पोर्शन आता है किसी भी पेपर का, यूपीएससी वगैरह, हम्म। एनडीए, आईआईटी, जेई, हम्म। इन सब में क्या मैथ साइंस ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिया इनको। अच्छा। तो अभी इसके साथ साथ कुछ हॉबीज भी आपकी, क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है, स्टडी करता है, तो कहीं ना कहीं माइंड भी रिफ्रेश करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज अपनाता है। तो क्या एक्टिविटीज है आपकी? मैं बैडमिंटन, ओके। बैडमिंटन क्रिकेट। बैडमिंटन, क्रिकेट। तो सेटिस्फाई हैं आप अपने परसेंटेज से? हाँ।
बिल्कुल कार्तिक सेटिस्फाई है और नॉन मेडिकल स्ट्रीम अभी ये चूज करेंगे, उसके बाद आगे के जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसको ये दिमाग में रखकर, जहन में रखकर काम करेंगे। उनके मम्मी पापा भी मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके बेटे ने ये मुकाम हासिल किया है, अभी पहली सीढ़ी पार की है, अभी कई मंजिल और बाकी है। क्या कहेंगे अपने बेटे के इस मुकाम को लेकर? ऋषि जी, सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो जो बच्चों को हौसला अफजाई के लिए जो इंटरनेट में डालते हैं, और बच्चे जो कम मार्क्स लाते हैं वो भी अवेयरनेस हो जाते हैं कि उस बच्चे ने इतना एफर्ट दिखाया, इतना मार्क्स लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर बच्चे का जो प्लानिंग थी, बच्चा शुरू में ही पढ़ने में ठीक था, और इसका जो रूटीन वर्क था वो पढ़ाई थी ज़्यादा। स्कूल से आना, स्कूल में जाना, स्कूल में जाके भी मैं टीचरों से ही बात किया करता था। वो बोलते हैं कि जब ऐसा टाइम होता है तो ये उस टाइम पढ़ता रहता था। कोई पीरियड खाली होता था तो ये आगे देखो ये पढ़ रहा होता है, बाकी बच्चे खेलने ग्राउंड में चले जाते थे, इनको देखो तो ये क्लास में ही बैठा रहता था। तो स्कूल में भी अच्छा इसका रहा, और घर में भी ये भी देखा हमने कि कैसे ये टाइम टू टाइम अपना पढ़ाई का भी कर रहा है, और पूजा पाठ में भी इसका रुचि जो ज़्यादा है वो भी अच्छा, इसकी तरफ इसका जो रुझान है जो अच्छा देखने को मिलता है। और आगे भी हम यही उम्मीद करेंगे कि बच्चा हमारा अच्छा परसेंटेज लाएगा, 12वीं में भी अच्छी परसेंटेज लाएगा, तो हमें भी थोड़ा गर्व महसूस होगा, हमारी फैमिली को भी गर्व महसूस होगा, हमारे खजूरिया बरादरी को भी इसमें बहुत सारा मिलेगा, योगदान मिलेगा कि हाँ भी हमारे बच्चे ने टॉप किया है स्कूल में। हाँ जी। लेकिन संगवाली गांव की बात करें, खासतौर पर मैं जहां पर इस समय बैठा हूं आपके घर में, मैं इस इलाके का माहौल देखूं तो काफ़ी अच्छा माहौल है। वो किस तरह से, क्योंकि आपके यहाँ से कई आर्मी ऑफिसर्स हैं जो देश सेवा कर चुके हैं, कर रहे हैं, और आपके इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं। कितना फक्र महसूस होता है जब आपकी इस धरती से कई वीर सपूत जो वो पैदा होते हैं। ये तो हमारी माता रानी का हम वो करते हैं, हाँ, कुल देवी माता हमारी, उनके आशीर्वाद से ही हमारे बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे मुकाम हासिल कर रहे हैं। और हमें भी गर्व महसूस होता है कि जब कोई बाहर का कोई बंदा संगवाली में आता है तो देखता है कि हमारे बच्चे वो इतने गस्टर अफसर हैं जो आर्मी में भी, तो आपने देखा ही है कि तो अच्छा महसूस होता है, अच्छा गर्व महसूस होता है। सेटिस्फाई हैं आप? हाँ, मैंने तो बोला था इसको कि 90% नंबर आएंगे तो ठीक रहेगा। तो बेटे ने अच्छा, हाँ, उसने तो और ज़्यादा एफर्ट लगा के हमें गर्व महसूस करवाया। बिल्कुल। इनके मदर भी मेरे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि हर माँ का सपना होता है कि उसके बच्चे जो है वो आगे बढ़े, उनका नाम रोशन करें। आंटी, क्या कहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है आपके बेटे ने मुकाम हासिल किया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा है। कैसे आप कहते थे कि आप पढ़ाई करें, अच्छी जगह पर पहुंचे? हाँ जी, ये तो खुद मेहनत करता था। अच्छा, कोई ट्यूशन नहीं थी? नहीं। घर पे ही पढ़ना है, स्कूल जाके फिर घर पे? हाँ। तो मतलब आगे किस तरह से आप सपोर्ट करेंगे? आगे देख लेंगे। जैसे अभी किया वैसे? हाँ। अच्छा, सेहत का राज क्या है? मतलब पढ़ाई करके ऐसी सेहत है या मतलब बोलो। नहीं, मेरा थोड़ा बीच में थोड़ा मतलब क्या, मतलब लोग, मैं देखता हूँ आजकल इतने बच्चे तेज हैं, वो खाने वाली चीजें मिलनी चाहिए उनको। आप खाते कम हो या मतलब, या आपने डाइट कॉन्शियस हो आपकी, मुझे अपनी फिजिकली सेहत स्ट्रांग रखनी है? फिजिकली स्ट्रांग रखना है खुद को। मुझे बाहर का नहीं खाता ना मैं, तो अच्छा, फिर घर का घर का ही खाता हूँ मैक्सिमम। रनिंग वनिंग भी करते हो? रनिंग करता हूँ। करते हो? बिल्कुल, ये अचीवमेंट है कार्तिक खजूरे की। तो कार्तिक के दादी जी है मेरे साथ। दादी, क्या आखना चाहते थोड़े पोतरे ने नाम रोशन किया थोड़ा? मेरा रंग रोशन शैल पढ़दा, शैल पढ़ाई की मेरे बच्चे ने, हाँ। शैल अपने दादी दादे का शैल रोशन नाम किया, अपने ताई ना सारे ना शैल पढ़ाई की, शैल अपने करदे रेह्, शैल इ'यां मेहनत की शैल बच्चे ने, शैल नंबर ले बच्चे ने, शैल नंबर लेइयै पास होआ मेरा बच्चा शैल। अपने दादे दादी दा, अपने ताए ताइयें दा सारा शैल रोशन किया। ते हुन कि'यां देगे आशीर्वाद अपने पोतरे गी? इ'यै देने शैल होर अग्गी शैल पढ़ाई करै, शैल
शैल पढ़ाई करे अग्गे शैल मेहनत करे अग्गे भी शैल अग्गे होर एह्दे कोला बी रंग रोशन होर मता करे शैल अच्छा लग गया थोड़े पोतरे ने इतने इतने अच्छे नंबर लिए। हाँ जी वह आख्या बिल्कुल। चाचा जी क्या क्या कहेंगे, आपके भतीजे ने ये मुकाम हासिल किया? नहीं नहीं, हमें तो पहले ही पता था इसका कि ये करेगा। पहले ही हमारी फैमिली के जो हैं 4-5 लड़के हैं वो इंजीनियरिंग कर ली हम उन्होंने, तो उनको देख देख के ये भी थोड़ा होता है ना कि हम भी कुछ करेंगे, तो इसने भी मन की तरफ ऐसा रुझान किया। 80 से सब पार थे वो वाले भी, 80, 85, 88 वो भी थे, पर इसने कहा था कि मैं इनसे भी आगे जाऊंगा, तो इसने अच्छा किया। फिर सब अच्छा ही किया इसने, जो गर्व महसूस हो रहा है? बहुत बहुत पहले ही मेरे तो कल ही हो गया था कि इसने अच्छा किया। इसने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसा हो गया, मैंने कहा बहुत अच्छा। हाँ, तो इसने जो किया, मेहनत की इसने, बहुत मेहनत की इसने। बहुत शुभकामनाएं। अच्छा कार्तिक, मैं ये जानूंगा कि जो अभी 10th में बच्चे आए हैं, तो आप तो भी क्रॉस कर गए हो, तो किस मोमेंटम से स्टडी करनी चाहिए, कैसे मतलब बुक्स में बुक्स को ध्यान में रखना है या नोट्स को ध्यान में रखना है, क्या आप उनको समझाना चाहते हैं बच्चों को? जैसे क्लास 10th है, इसका सिलेबस ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, लेकिन क्लास 10th में कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। क्लास 10th में क्या होता है कि हम प्रेशर हैंडल करना सीखते हैं। 11th में आएंगे, हम 12th में जाएंगे, उसका सिलेबस ब्रॉड हो जाता है। तो 10th में हम प्रेशर हैंडल करना सीखते हैं कि कैसे करेंगे। अगर किसी ने पढ़ना है, वो अगर स्टार्टिंग से पढ़ेगा, एंड तक पढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहेगा, तो तब तक हो जाएगा उसका अच्छे से। मतलब फुली सेटिस्फाई हैं? हाँ। अब आगे की तैयारी करनी है। हम्म। तैयार हो? तैयारी शुरू कर दी है? चलिए, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नशा मुक्त अभियान भी चल रहा है, तो उसको लेकर भी मैं कार्तिक से मैसेज लूंगा। हमने देखा कि कई युवा डिरेल हुए हैं, मेन स्ट्रीम से भटक कर गलत दिशा में आए हैं, तो अभी नशा मुक्त अभियान चल रहा है, तो आप भी ब्रांड एम्बेसडर हो, अच्छे मार्क्स लेकर यहाँ तक पहुंचे हो, तो क्या कहेंगे युवाओं को कि वो नशों से दूर रहें और अपनी एक अच्छी लाइफ व्यतीत करें, जो मतलब अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे मुकाम को हासिल करें? जैसे नशा है, ये स्टार्टिंग में जैसे अगर कोई उसमें आता है कांटेक्ट में कि नशा उस टाइप पे, नशा क्या क्या करता है, फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से बंदे को ऐसे परेशान कर देता है। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर बंदा किसी और जगह से अपने करियर की तरफ फोकस रहे, वो उधर हार्ड वर्क करे, तो रिजल्ट उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। उससे जो है सेटिस्फैक्शन होती है, वो उससे थोड़ी होगी। चलिए कार्तिक, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर, आपको भी, आप सभी को, पूरे खजूरिया परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो जाते जाते मैं ये जरूर कहूंगा कि आज हम भी अपने, ये नेटिव गांव है हमारा संगवाली गांव, यहाँ पर हमारी कुल देवी है, तो यहाँ पर आज मुझे आने का मौका मिला और खासतौर पर कार्तिक से बात करने का मौका मिला, बड़ा अच्छा लगा। इसी तरह से तमाम वो बच्चे जिन्होंने अच्छा मुकाम 10th में हासिल किया है, वो अच्छे मोमेंटम के साथ आगे बढ़ते जाएं और जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करें। और मैं ये भी कहूंगा कि जो कहीं लग रहा है कि हम थोड़ा सा पीछे रह गए, तो वो बिल्कुल भी डिमोरलाइज ना हो। बहुत बड़ी लाइफ है, आप अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखें, आपको सफलता एक दिन जरूर हासिल होगी। आप अच्छे मोमेंटम के साथ आगे बढ़ते जाएं, यही सभी बच्चों से मेरी अपील रहेगी, और खासतौर पर युवा नशों से दूर रहें, ये भी मेरी खासतौर पर अपील रहेगी। एक बार फिर से कार्तिक और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप भी शुभकामनाएं जरूर दें। तो कार्तिक ने संगवाली गांव का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया, 96.8% मार्क्स हासिल करके, तो स्ट्रीम नॉन मेडिकल चूज करके ये जिंदगी का अगला पड़ाव शुरू करने जा रहे हैं, अपनी जर्नी और अच्छे मुकाम पर ये पहुंचाएंगे, यही शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।